ये स्वागत है आपका इस क्लास में। अभी हम लोग छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर, जैसे डिस्टिंक्ट हो गया, इज नल हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, लाइक हो गया, बिटवीन एंड हो गया, नॉट हो गया, इज नल वगैरह हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे। इनको मैं एक साथ नहीं कराऊंगी, मैं इनको छोटे छोटे लेक्चर ही हैं जो 5-5 या 10-10 मिनट के, जिसके अंदर आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ें हैं जो कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा स्किल कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात आती है किसके बारे में? डिस्टिंक्ट के बारे में। तो डिस्टिंक्ट की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किताबी भाषा कहती है माई एसक्यूएल डिस्टिंक्ट इज़ यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है फ्रॉम द टेबल एंड फैच ओनली द यूनिक रिकॉर्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल। अब ऐसी बात है कि डिस्टिंक्ट का जब आप यूज़ करते हो ना, एक चीज़ जो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम किसी भी एक्सप्रेशन जो भी हमने फैच करना है हमारा एट्रीब्यूट, उसके पहले हम इस डिस्टिंक्ट कीवर्ड को लगाते हैं। फिर आपने कोई वेयर क्लॉज लगाना है तो आप लगाइए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने क्या करते हैं, एक बार अपनी टेबल के अंदर का डेटा देखते हैं कि क्या डेटा है हमारी टेबल के अंदर का। भाई आ जाओ, टेबल जी आ जाओ, कहाँ पर हो तुम? ठीक है, मेहनत कराएगी ये हमसे, मतलब हाँ, ओके। तो ये हमारी टेबल है, सुपर डुपर कूल। अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो दिस इज अवर टेबल, दैट्स कूल। हाँ, तो अभी देखिए इसमें क्या है कि देखिए क्लर्क है जो कितनी बार डिस्प्ले हो, मतलब कितनी बार अक्रेंस आ रही है, फिर सेल्स है, फिर मैनेजर मैनेजर, तो रिपीटेशन डुप्लीकेसी हो रही है ना। तो अपने क्या करते हैं, ध्यान से ध्यान दो कि मैंने कहा जॉब, अब मैं क्या करती हूँ, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज इसके सामने कर देती हूँ। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि अच्छा क्लर्क, ठीक है डिस्प्ले हो जाओ। फिर ये कहता है सेल्समैन, ठीक है फर्स्ट अकरेंस डिस्प्ले कराएगा, हो जाओ। मैनेजर, डिस्प्ले हो जाओ। अच्छा तुम दोबारा खाना खाने आ गए? नहीं, कार्ड एक मिला है तो खाना भी एक ही बार होगा, तो नहीं। सेल्समैन तुम भी आ गए, एचआर आ गया, ठीक है तो डिस्प्ले करा दो। ठीक है, मैनेजर तुम फिर से आ गए, क्लर्क आ गया, फिर से नल एंट्री, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, डुप्लीकेसी को रिमूव करके जो यूनिक एंट्रीज होंगी उनको डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर किसी भी एट्रीब्यूट के साथ में इसको लगा दो, जैसे कि मैं जॉब के बाद में, एड्रेस के बाद में इसको लगाना चाहूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूनिक एंट्रीज मुझे यहाँ पर इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लगाएंगे, आप एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके सामने आपने डिस्टिंक्ट का यूज है जो बेसिकली करना है। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट हमारा एक कीवर्ड हो गया। तब हम इसका यूज करेंगे जब हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। आपके पास में एंट्री हो चुकी है टेबल में, ठीक है, तो उसमें जितना भी डुप्लीकेट डेटा होगा, आपको सिर्फ सिंगल एंट्रीज चाहिए, फैच ओनली द यूनिक डेटा, तो दैट टाइम वी विल बी यूजिंग इट। हाँ, अब तुम वेयर क्लॉज वगैरह बाद में लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वेयर क्लॉज अपनी एक अलग कहानी लेकर के आएगा कि वेयर जॉब इज इक्वल्स टू आपके पास में, या फिर जॉब की जगह पर हम यहाँ पर एड्रेस कर देते हैं, नहीं जॉब ही कर देते हैं, वेयर जॉब इज इक्वल्स टू हमने कहा। ठीक है, ओके, तो CLERK, ठीक है। तो कहने का मतलब, एक सेकेंड रुको, कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी कि आपका डेटा छटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लर्क के अंदर डुप्लीकेसी होती कुछ रिकॉर्ड्स के एड्रेस के अंदर, जैसे कि अगर मैं इसको हटा करके डिस्प्ले कराऊं डिस्टिंक्ट को, तो हमारे पास में ऐसे आएगा, तो सी हेयर नोएडा मुंबई, नोएडा मुंबई, तो जो डेटा अब डिस्प्ले होगा उनकी अक्रेंस सिंगल सिंगल होगी, यूनिक एंट्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, बस यही यूज़ है किसका, डिस्टिंक्ट का। तो ये छोटे छोटे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो जिनको हम लोग जो है इस तरीके से देखेंगे। फिर इसके बाद में जो है मैं आपको अलियासिस वगैरह बता चुकी हूँ, है ना। डिस्टिंक्ट के बाद में हम लोग जो है लाइक और बिटवीन, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।